दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप स्टॉक मार्केट में सबसे बेहतर तरीके से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी मनी को ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, जब आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग के वक्त सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है कि आखिर कब सबसे बेहतर टाइम इन्वेस्टमेंट का। वैसे तो देखिए, अक्सर लोगों के आसपास बात चलती रहती है कि भाई मेरे को इन्वेस्ट करना है, मेरे को उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, बट कब करना है ये आपको नहीं पता होता है। एंड इसका पता है, इसका रिजल्ट क्या आता है। लोग क्या करते हैं, जब ग्रुप में कहीं पे खड़े होते हैं या फिर किसी भी अपने जान पहचान वाले से मिल रहे होते हैं तो डिस्कशन होता है। उस डिस्कशन में क्या होता है, आपको पता लग जाता है, आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टिंग आइडियाज़ देने वाले लोग आपको मिल जाएंगे कि उसको खरीद लो, उसको खरीद लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। बट क्या आपने कभी सोचा है कि आपको एक्चुअल में खुद को पता होना चाहिए कि कब राइट टाइम है और कब नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात है, इन्वेस्टिंग से पहले ना आपको बहुत ज़रूरी है बेसिक समझना। बेसिक्स से मेरा मतलब है कि जब आप इन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपको बाय सेल करना कैसे है एंड कहाँ होता है, एक्सचेंज क्या होता है ना। एक्सचेंज क्या होता है एंड ब्रोकर हमारे क्या काम करते हैं, ब्रोकर्स का बीच में क्या काम है। तो देखिए क्या है ना, ये जो ब्रोकर्स हैं, ये ब्रोकर्स आपको हेल्प कराते हैं बाय सेल करवाने के लिए आपके घर से बैठे बैठे। और वो ऑर्डर्स ये ब्रोकर कहाँ भेजते हैं, एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज के पास जब ऑर्डर्स की मेल होता है, मतलब ऑर्डर्स जब आपस में मैच मेकिंग होती है, मैच मेकिंग हो जाने के बाद में आपके पास बाय किए हुए शेयर आ जाते हैं, या फिर आप जो भी शेयर सेल करना चाहते हैं वो आप सेल कर पाते हैं। समझे? मतलब ये तीन चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट में जो होती हैं। एक्सचेंज के अंदर सारे के सारे जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं वो सब के सब लिस्टेड होते हैं। एक्सचेंज हमारे दो होते हैं, एनएससी एंड बीएससी। ठीक है दोस्तों, एनएससी एंड बीएससी। हम ज़्यादा एनएससी के अंदर काम करना प्रेफर करते हैं। मैं थोड़ी वीडियो जल्दी बनाऊंगा, आप लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ में आ जाए इसलिए। एनएससी हम बोलते हैं हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है दोस्तों, बीएससी हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए दोस्तों, सिंपल सा ये है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई मिलती है। इससे मेरा मतलब है कि आपको यहाँ पे शेयर्स की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिलेगी, यानी कि आपको कभी भी बाय और सेल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीएससी के अंदर आपको लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम काफ़ी कम मिलेगी। रीज़न इज़ कि यहाँ पे किसी भी स्टॉक का आप कोई भी शेयर उठाएंगे तो आपको पहली बात तो आपको प्राइस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट कम देखने को मिलेगी। यानी कि जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सपोज कोई स्टॉक लिस्टेड है और उसका प्राइस 100 रुपीज़ है, तो उसके अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि उसके ऊपर आपको प्राइस दिखेगा 100 रुपीज़ 5 पैसा, 100 रुपीज़ 10 पैसा, 100 रुपीज़ 15 पैसा, यानी कि हर 5 पैसे पे आपको बायर और सेलर मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप 100 रुपये पर अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप 100 रुपये 5 पैसे पर बेच भी सकते हैं, या 100 रुपये 15 पैसे पर बेच सकते हैं। बट बीएससी के अंदर बहुत सी बार क्या होता है ना कि सपोज कोई 100 रुपीज़ का शेयर है, तो उसके ऊपर आपको मूवमेंट ऐसे दिखेगी 100.20, 100.50, यानी कि आपको हर 5 पैसे पे ज़रूर कोई नहीं मिलेगा आपको, मतलब कुछ पैसे का आपको लॉस हो सकता है। सपोज अगर आप यहाँ पर अगर आप गलती से बाय कर लेते हो तो आपको सीधा 30 पैसे का लॉस देना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आप गलती से अगर आप 100.15 पर अगर आप एनएससी में बाय कर लेते हैं, अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं, यानी कि बेचना चाहते हैं, गलती से आपने कोई चीज़ बाय कर ली, तो आप 100.10 पर ही निकल सकते हैं, यानी कि मात्र 5 पैसे के लॉस पे। और ये बहुत छोटा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं अभी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बट जब क्वांटिटी हाई होती है तो ये 30 पैसे और आपके 5 पैसे भी बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट दिखाते हैं आपकी ट्रेड के ऊपर। ठीक है, तो एनएससी एंड बीएससी में ये डिफरेंस है कि बीएससी में वॉल्यूम कम है, लिक्विडिटी कम है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, एनएससी के अंदर लिक्विडिटी बहुत हाई मिलती है आपको, वॉल्यूम काफ़ी हाई मिलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, यहाँ पे काफ़ी कम लोग काम करते हैं। एंड जैसे आप काम करते हैं ना, देखिए मैं बताता हूँ क्या है। बाय सेल करने का तरीका स्टॉक मार्केट में अब ज़्यादा इजी तब हो गया है तब से जब से ब्रोकर्स ने ऑनलाइन हमारे फ़ोन के अंदर हमें अलाउ कर दिया है बाय और सेल करना। जो हमारे ब्रोकर्स हैं लाइक ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स एंड एलिस ब्लू, जिनके अंडर मेरे खुद के अकाउंट हैं। मैं पता क्या करता हूँ, मैं सपोज मैं ऐसे करता हूँ कि ज़ीरोधा के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, अपस्टॉक एंड एलिस के अंदर मैं अपनी इंट्राडे ट्रेड कर लेता हूँ, किसी में ऑप्शंस करता हूँ। तो इस तरीके इसलिए मैंने अपने डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाए में। अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो किसी एक के अंदर भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ज़ीरोधा के अंदर या आप इंट्राडे भी कर सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रोकर के अंडर
आप ये तीनों चीज़ें बड़े इजीली कर सकते हैं। एंड अगर आपका ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप फ्री में वहाँ से अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो बात हो गई ब्रोकर्स की कि ब्रोकर्स कौन से बेस्ट है जिनके अंदर मैं खुद भी काम करता हूँ। ये तो ब्रोकर्स की लिस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। बाकी अब बात आती है इनका काम क्या है। इनका काम है कि ये बाय सेल हमारे घर बैठे बैठे करवा देते हैं। यानी कि कोई भी स्टॉक है, सपोज एनएससी के अंदर सारी जितनी भी हमारी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं वो तो लिस्टेड है ही, बाकी सब की सब कंपनीज भी लिस्टेड है, मिनी स्टॉक्स भी हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्स भी हैं। तो देखिए 50 कंपनीज की मैं किन की बात कर रहा हूँ, लाइक रिलायंस हो गया, ठीक है, टाटा हो गया, सिप्ला हो गया, ठीक है, सन फार्मा हो गया। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सब के सब हमारी निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड हैं। इंडेक्स होता है हमारा निफ्टी 50, ठीक है। आप कभी कंफ्यूज हो रहे हो मैं निफ्टी की किसकी बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स होता है। एंड ये निफ्टी 50 इंडेक्स बना होता है टोटल देश की 50 टॉप कंपनीज को मिलाकर, समझे। लाइक इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें ना तो ये लोग क्या करते हैं, पहले आप एक समझ लीजिए। हाँ, एनएससी और बीएससी दोनों के अंदर ही हमारे सारे के सारे स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं। यानी कि आप जैसे देखेंगे रिलायंस, अगर आप हमारे ब्रोकर्स के अंदर आप जाकर देखेंगे तो आपको रिलायंस अगर आप सर्च करेंगे तो रिलायंस आपको दो मिलेंगे, यानी कि दो आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। एक के नीचे लिखा होगा एनएससी, एक के नीचे लिखा होगा बीएससी। जब आप उनको क्लिक करके देखेंगे ना तो एनएससी वाले में आपको वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी हाई मिलेगी, ठीक है। यानी कि हर 5 पैसे पे आपको ग्राहक और बेचने वाला मतलब मिल जाएगा आपको, ठीक है। बीएससी, जब आप रिलायंस बीएससी को चेक करेंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी आपको कम मिलती है, ठीक है। ये चीज़ आप जब लाइव देखेंगे ब्रोकर्स के अंदर अपना अकाउंट ओपन करके आपको पता लग जाएगा कि कैसे यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जब भी आपको ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एनएससी के अंदर जाके करिएगा, ठीक है। अब देखिए इतना फंड आपको क्लियर हो गया। पहले मैं इंडेक्स बता देता हूँ। निफ्टी 50 जैसे हमारा है इसी तरीके से निफ्टी 100 भी होता है। निफ्टी 50 एंड 100 ये मतलब दो हमारे इंस्ट्रूमेंट काइंड ऑफ होते हैं, ठीक है। 50 के अंदर हमारी टॉप 50 है एंड 100 के अंदर हमारी ये वाली टॉप 50 तो है ही है, बाकी 50 और है। यानी कि मतलब जो स्टार्टिंग टॉप से थोड़ा बॉटम साइड की होती है, मतलब टोटल 100 है। बट हम निफ्टी 50 को ही कंसीडर करेंगे हमेशा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निफ्टी 50 है जैसे, ठीक है, सपोज आपने मान लिया निफ्टी 50 है, आपको यहाँ पे ट्रेड करनी है या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो देखिए दोस्तों, फंडा अब यहाँ आ जाता है ना, जब आप बाय सेल करते हैं आपको पता ही नहीं होता कि आपको काम कैसे करना है ना। आपको ये नहीं समझ में आता कि मतलब आपको कहाँ पे आपको बॉटम मिलेगा, कहाँ पे आपको टॉप मिलेगा, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको सर्च करनी पड़ेगी या अपनी खुद की बनानी पड़ेगी। अब मैं सिंपल एक तरीके से बताता हूँ। देखिए ऐसा है ना कि कोई भी मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ, लाइक दिस इज़ अ चार्ट, ठीक है। एंड ये कैंडल्स हैं, ओके, ये कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स मूव कर रही हैं ऊपर नीचे, ठीक है। ये कैंडल्स जा रही हैं, रुकिए। अब सिंपल तरीका देखिए, अभी सपोज कैंडल्स हैं तो हम क्या करेंगे, हम मूविंग एवरेज को यूज कर लेंगे, समझे आप। मतलब मूविंग एवरेज एक ऐसी चीज होती है जिसको हम 200 डेज के ईएमए पर सेट कर सकते हैं। 200 डेज मूविंग एवरेज, ठीक है। अपने पैसे से काम करवाने का सबसे बेहतर तरीका 200 डेज मूविंग एवरेज होता है, समझे। सपोज ये कैंडल 1 डे की टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम की एक कैंडल आई है, 1 डे, यानी कि एक कैंडल की अमाउंट जो है वो 1 डे है, एक दिन के अंदर जाके एक कैंडल बनती है, ठीक है। और ये 200 डेज मूविंग एवरेज है ये, ठीक है। अब अगर कैंडल 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जा रही है, यानी कि इस लेवल पर, यहाँ पर आपको बाय करना है। जैसे इसके नीचे आ रही है आपको एग्जिट कर देना है। एग्जिट करने के बाद में आपको सेल साइड बैठ जाना है, आपको यहाँ पे सेल कर देना है, यहाँ तक आपको प्रॉफिट लेना है, लीजिए। अदरवाइज आपको जीरो लॉस पर भी ये निकालेगा तो आपको यहाँ निकल जाना है, यानी कि ना आपको लॉस हुआ ना आपको प्रॉफिट हुआ। अब अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं, आपको दिखता है ये ऊपर यहाँ आ गया, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है तो अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। अदरवाइज अगर यहाँ भी नहीं यहाँ भी अगर आप नहीं करते तो ये मोस्टली क्या करेगा, ये ट्रेल करता है। देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको ट्रेल करके नहीं दिखाया, ये ट्रेल करता है। सपोज ये चलना चालू हुआ स्टॉक यहाँ से, और चढ़ते चढ़ते ये स्टॉक यहाँ पर आ गया, अब ये यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो तब उस फेज में क्या हो रहा होगा कि मूविंग एवरेज हमारा ऐसे इसके साथ साथ चलता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्राइस को फॉलो करता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के साथ साथ चलता चलता इस लेवल पर इसको क्रॉस ओवर देगा। अब क्रॉस ओवर देगा तो सोचिए क्या हुआ, आपने यहाँ पर बाय किया था, सपोज यहाँ पे आप नीचे की तरफ आए थे एंड आपका सपोज थोड़ा सा आपको लॉस देखने को मिला, ठीक।
सपोज आपने यहाँ पर आपने सेल किया था, आपको दिखा ये ऊपर आ गया, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, यानी कि आपको थोड़ा सा आपको लॉस देखने को मिला। आपने यहाँ पे बाय किया, आपने डबल बाय किया, यानी कि पिछले वाला आपने सेल का क्या बोलते हैं उसको, आपने स्क्वायर ऑफ किया, एंड आपने स्क्वायर ऑफ करने के बाद में एक नई पोजीशन बनाई यहाँ पर। ठीक है, बनाने के बाद सपोज 100 रुपीज़ पर आपने किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया। स्टॉक का प्राइस यहाँ पर सपोज 100 रुपीज़ चल रहा था। यहाँ से यहाँ तक अगर स्टॉक 120 रुपये का हो गया एंड यहाँ पर मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर दिया, तो यहाँ पर आप इसको एग्जिट कर दीजिए। तो क्या हुआ, जो 20 के जो 20 रुपये हुए आपका प्रॉफिट हो गया। आपके पास अगर 1000 शेयर होते तो 1000 × 20 करते आप, तो आपको इजीली 20,000 का प्रॉफिट देखने को मिलता। क्लियर, सिंपल फंडा है, ज़्यादा फंड मतलब ज़्यादा आपको तिकड़म नहीं लगाना है। आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेज 200 डेज का सिलेक्ट करके आप किसी भी स्टॉक के अंदर इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये बात हो गई इन्वेस्टमेंट की स्टॉक्स के अंदर। लोग सोचेंगे क्या निफ्टी 50 के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर करने का बल्कि आपको एक फायदा मिलता है। देखिए, फायदा आपको ये मिलता है कि निफ्टी 50, मैंने जैसे को बताया कि टॉप 50 कंपनीज को मिलाकर बना हुआ इंडेक्स है। अब अगर ये काम कर रहा है तो ये तब काम करेगा जब पीछे के 50 कंपनीज जो है वो अच्छा रिजल्ट दे रही होंगी। यानी कि 50 कंपनीज कोई भी हो सकती है, मतलब जो मैंने आपको बताई है, रिलायंस, टाटा, क्या बोलते हैं, सन फार्मा, एंड स्टॉक्स के नाम भी ध्यान नहीं आ रही है अभी तो मुझे एक्चुअली। लगभग एसबीआई मान लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा मान लीजिए, बंधन बैंक मान लीजिए, मतलब बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं, एक्सिस बैंक, जितने भी बैंक्स के स्टॉक्स हैं, बड़े बड़े एचडीएफसी हो गए, वो सब के सब ये टॉप 50 के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वेरी ऑब्वियस निफ्टी भी ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं अपने सारे कैपिटल को, अगर उसने बुरा काम किया तो वो नीचे रह जाएगा। बाकी 49 कंपनीज अगर अच्छा काम करेंगी तो ये निफ्टी स्टॉक ऊपर चला जाएगा, सॉरी निफ्टी इंडेक्स हमारा ऊपर चला जाएगा, समझे? यानी कि 50 में से अगर 20 कंपनियां भी अच्छा काम नहीं करें और बाकी 30 अगर अच्छा काम करें तो इंडेक्स ऊपर जाएगा। क्लियर, मतलब इंडेक्स फॉलो अप करता है 50 के बेसिस पे। अगर 50 की 50 अगर अच्छा काम कर रही है ना तो इंडेक्स रॉकेट हो जाएगा ऊपर। ठीक है, 50 में से अगर 40 कंपनियां ठप पड़ गई, सिर्फ 10 काम कर रही हैं, तो आपका इंडेक्स नीचे आ जाएगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। मतलब मोमेंटम अच्छा तभी आएगा इस इंडेक्स के अंदर जब हमारी टॉप 50 कंपनीज अच्छा रिजल्ट दे रही होंगी, अच्छा काम कर रही होंगी। तो मेरे हिसाब से बेहतर इन्वेस्टमेंट पता है कहाँ है? आप चाहे तो स्टॉक्स में कर सकते हैं, फेयर इनफ, बड़े इजीली आप कर सकते हैं, एंड आप इंट्राडे भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। कैसे? आपको अगर 200 इज मूविंग एवरेज में 1 डे के टाइम फ्रेम पर किसी भी स्टॉक में आपको दिख रहा है कि स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, ना कि नीचे, ऊपर चल रहा है, मतलब ये अब ट्रेंड है। अब ट्रेंड है तो आप एक सिंगल डे में, यानी कि जब आप इंट्राडे से आप करते हैं 5 मिनट की कैंडलस्टिक पे, अगर आप वहां पे ट्रेड करेंगे तो वहां पे आपको सिर्फ बाय साइड की ट्रेड ढूंढना है, ना कि सेल। सेल आप क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। ऊपर चल रहा है तो यानी कि अब ट्रेंड है। अगर ये जैसे कि यहाँ पर नीचे आ गया 200 डेज मूविंग एवरेज के, ये नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ जाने के बाद में आपको बाय साइड नहीं देखना है, आपको फिर इंट्राडे में क्या करना है, सिर्फ सेल साइड पे गेम खेलना है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम अब नीचे का पकड़ेगा ये। क्लियर? तो ये आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, बट अगर आप बेहतर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप देखिए मेरे हिसाब से डायरेक्ट इंडेक्स में कीजिए, क्योंकि एक कंपनी पे भरोसा करने से ज़्यादा अच्छा है आप 50 कंपनीज पे भरोसा कीजिए। यार 50 में से किस्मत इतनी भी किसी की भी खराब नहीं है कि 50 में से 40 कंपनियां तो साथ देंगी ना। अब अगर हाँ, अगर कोई क्रैश हो जाए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो देखिए जाहिर सी बात है कि आपको नुकसान दिखेगा ही दिखेगा अगर आपने टॉप पे बाय किया है। यानी कि निफ्टी, सपोज निफ्टी अगर यहाँ रन कर रही है अभी, ठीक है, 17,000 सपोज प्राइस चल रहा है, आप यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है, आपने बाय किया। अब बाय करने के बाद में अगर सपोज कोई क्राइसिस आ गई, कोई क्रैश आने लगा मार्केट में, यानी कि कोई मंदी आ गई, कोई ऐसी खबर आ गई कि मतलब सारी कंपनीज बंद होने वाली हैं या फिर प्रोडक्शन रुकने वाला है कंपनीज का, कैश फ्लो बंद होने वाला है मार्केट में, तो क्या होगा? निफ्टी यहाँ से क्रैश कर जाएगी, क्योंकि जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनके अंदर प्रोडक्शन रुकने वाला है, कैश फ्लो रुकने वाला है। टॉप 50 छोड़िए, अगर 40 के अंदर भी ये कंडीशन बन जाए कि प्रोडक्शन रुक रहा है और कैश फ्लो बंद हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो रही है, तो क्या है, पैसा आना बंद हो गया कंपनीज में। कंपनीज में पैसा कमाएगा तो ये टॉप 50 कंपनीज में जितनी भी कंपनीज में पैसा कमाएगा वो अच्छा काम नहीं करेंगी। वो नहीं करेंगी तो क्या होगा? क्रैश होगा। एंड उस क्रैश में मेरे अकॉर्डिंग आपको इस बाय के से पहले आपको इंतजार करना चाहिए हमेशा क्रैश का। जब क्रैश होगा तो निफ्टी आ जाएगी कहाँ पे? 17,000 से 12,000 या फिर 10,000। जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, एक राउंड फिगर नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ तक आएगी ही आएगी, हो सकता है नीचे 8,000 भी आ जाए। क्लियर? तो मार्केट सपोज यहाँ आई
तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू बाय। उस टाइम पे क्या है, आपको सारी चीज़ों का पी आपको डाउन मिलेगा। मैंने बाकी वीडियोस में भी बताया, मैं आगे भी बताता रहूंगा पी रेशो के बारे में, बट हाँ अभी नहीं बताऊंगा। तो पी रेशो आपको सबका डाउन मिलेगा, यानी कि एक बॉटम मिलेगा आपको हर चीज़ का। चाहे आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, निफ्टी की, चाहे हम 50 कंपनीज की बात कर रहे हैं, जब कोई भी क्रैश आता है तो ये पी रेशियो डाउन हो जाता है, यानी कि बॉटम पे चली जाती है सारी चीज़ें। एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम टू बाय। आप यहाँ पे अगर बाय ही करते हैं ना, तो बाय के बाद में थोड़ा और नीचे आया भी तो यहाँ से रिकवर कर जाएगा बूम करके, क्लियर। तो आप यहाँ टोटल प्रॉफिट में रह सकते हैं, समझे। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर आप बड़ी अमाउंट के साथ करना चाहते हैं तो कभी भी एक हेल्दी मार्केट में ट्रेड मत कीजिए, सॉरी ट्रेड नहीं, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए एक हेल्दी मार्केट में। आपको हमेशा, जब मार्केट कहते हैं ना चोट खाकर नीचे गिर गई, तब आपको खरीदना है, क्योंकि यहाँ से उठेगी। पैसा तभी बनता है ना जब मार्केट में आप पैसा लगाते हैं और मार्केट उठती है या गिरती है, मतलब ये कॉन्सेप्ट दोनों डिफरेंट है, ऑल्टरनेटिव एक दूसरे के। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अगर बाय करके ऊपर सेल करके फ़ायदा कमाते हैं, तो बहुत से लोग ऐसा कैसे करते हैं कि ऊपर सेल करके नीचे जाके बाय कर लेते हैं। ये जब हमारे पास थे ही नहीं तो हमने पहले कैसे सेल कर दिए। तो देखिए, सेल आप कर पाते हैं जो हमारे ब्रोकर्स हैं ना, उनके पास में बहुत लाखों की अमाउंट में शेयर्स पड़े होते हैं, अवेलेबल होते हैं। वो हमें अलाउ कर देते हैं पहले ही शेयर को बेच देना, और नीचे जाके हम स्क्वायर ऑफ कर दें। मतलब पैसे आप यहाँ पे भी पे करने पड़ेंगे आपको सेल करते हुए, और नीचे जाके आप नहीं स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं पोजीशन। बीच के मोमेंट में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे यहाँ पर बाय करने के बाद ऊपर सेल करके हमें प्रॉफिट मिलता है, और बाय करने के बाद अगर चार्ट नीचे आ जाए तो हमें लॉस देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर हम पहले सेल करते हैं और चार्ट ऊपर जाने लगे तो हमें यहाँ पे ऊपर लॉस देखने को मिलेगा और नीचे प्रॉफिट देखने को मिलेगा जब चार्ट नीचे गिरेगा, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट बाय सेल का क्या है ना, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाता है, मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा। बाकी हाँ, हमारे जो ब्रोकर्स हैं उनके पास शेयर अवेलेबल होते हैं, वो हमें अलाउ कर देते हैं करना। तो ऐसा हम यहाँ पे भी कर सकते हैं निफ्टी में, कि हाँ हम निफ्टी को भी ऊपर सेल करके चल सकते हैं, कि निफ्टी हमें लग रहा है कि निफ्टी नीचे आएगी तो हम निफ्टी को सेल कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बीच में कि अदानी के साथ ऐसा हुआ। अदानी के शेयर्स 4,000, मतलब 4,000 में, मैं एक शेयर की बात कर रहा हूँ, बाकी शेयर्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लोगों ने वहां पर शॉर्ट करवाया, लाखों करोड़ रुपए बने हैं यहाँ पे, मतलब कई हजारों करोड़ बने हैं, क्योंकि लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया और वो नीचे 1,000 तक आया। तो उन लोगों ने बीच का जो 3,000 है ना, उन लोगों ने प्रॉफिट खाया, समझे। अदानी को तो हुआ है लॉस, बट नीचे आके 3,000 जो पॉइंट नीचे गिरा है, वो कोई भी, मैं पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहा हूँ, वो जब नीचे आया था 1,000 रुपए तक, तो बीच का जो 3,000 है वो लोगों ने प्रॉफिट कमाया। अब 3,000 आपको दिख रहा है, ये उन लोगों के पास क्वांटिटी सपोज अगर 1 लाख हुई, सपोज 1 लाख क्वांटिटी हुई, तो 3,000 से आप जब कैलकुलेट करेंगे इसको, तो आप अमाउंट लगा लीजिए कितनी निकल कर आती है, समझे। तो सिंपल फंडा वही है कि शॉर्ट सेलिंग, इसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, जो मैंने ऊपर सेल करके नीचे बाय करने वाले को बनाया शॉर्ट सेलिंग, जो भी अदानी एंटरप्राइज में हुआ है, ठीक है। बट बाय करके आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आप लॉन्ग टर्म चलना पसंद करते हैं। लॉन्ग टर्म में एक फ़ायदा होता है ना कि आपको टेंशन ही नहीं। आपने यहाँ पर बाय किया है सपोज 10,000 पे, मार्केट हो सकता है अगले आने वाले 2-3 साल में 25,000 पर भी जाए, ठीक है। तो आपको 15,000 तक का आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, समझे। तो लॉन्ग टर्म में ये फायदा होता है कि आपको बड़ा फायदा देखने को मिलता है और लॉसेस कम। कब? जब आप क्रैश के वक्त इन्वेस्टमेंट करें, समझे। तो इन्वेस्टमेंट का एक परफेक्ट टाइम ये भी हो सकता है। बाकी हाँ, आप किसी भी तरीके से, आप कहाँ पे भी, सपोज आप इंट्राडे करते हैं, ठीक है, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप बड़ी लंबे लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तीनों के अंदर ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग को आपको मॉनिटर तो करना ही पड़ेगा। मॉनिटर यानी कि आपको रोजाना देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि न्यूज़ आती हैं, इवेंट्स होते हैं, ठीक है, रिजल्ट्स आते हैं किसी भी कंपनी के, या फिर कह लीजिए बजट आता है। आपको उन सब चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी ये तीनों चीज़ें आती हैं ना, इन तीनों चीज़ों के आने पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती ज़रूर है। गड़बड़ी कह लीजिए, चाहे आपके फेवर में हो, चाहे आपके फेवर में ना हो, है ना। हो सकता है आपने सेल कर रखा हो तो आपके फेवर में है, हो सकता है आपने सेल कर रखा है ऊपर चला गया तो आपके फेवर में नहीं है, समझे। मतलब आपके फेवर में भी जा सकती है चीज़, आपके फेवर से अपोजिट भी जा सकती है। बट इसीलिए आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर रिजल्ट किसी कंपनी के अच्छे आ रहे हैं तो हाँ, अगर आपने बाय कर रखा है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है, शेयर ऊपर भागेगा, ठीक है। या कह लीजिए बजट अच्छा आ रहा है तो इंडेक्स ऊपर भागेगा। अगर इवेंट कुछ ऐसा हो रहा है मार्केट में, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, गड़बड़ियाँ आ रही हैं, मतलब कोई अच्छी चीज़ हो रही है, बुरी चीज़ हो रही है, हर चीज़ का अच्छा और बुरा इंपैक्ट होता है। कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, बैड न्यूज़ आ रही है, उस चीज़ का भी किसी भी स्टॉक के ऊपर जाने में या नीचे जाने में फ़र्क पड़ता है। आप कहीं पर भी बैठे हैं, सपोज आप यहाँ पर बैठे हैं ना, तो अगर आपको पता लगा गुड न्यूज़ है,
तो समझ लीजिए निकलना है। न्यूज़ के बारे में मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई हुई हैं पहले भी, आपको होल्ड करना है या नहीं करना है, कब आपको करना है, कब नहीं करना है, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे जब आप एक्सपीरियंस लेंगे, क्योंकि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तो आप मार्केट में पैसा बनाएंगे, आपके पास नहीं है तो आप स्टार्टिंग में गवाएंगे, बट धीरे 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 जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा आप अपने कैपिटल को गेन करना शुरू कर देंगे। एक्सपीरियंस कैसे आएगा? आप पहले क्या कर सकते हैं, आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप समझिए कि आप बाय सेल आखिर मार्केट में करते कैसे हैं। हम बाय सेल आप कैसे कर सकते हैं? इक्विटी नाम की चीज़ होती है हमारी ब्रोकर्स के अंडर, हमारी इक्विटी नाम की एक चीज़ दिखती है हमें, जिसके अंदर हम सपोज टाटा स्टील है, ठीक है, टाटा स्टील है, हम इसके शेयर्स को बाय करना चाहते हैं, तो एक तो होता है फ्यूचर्स। आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, मैं फ्यूचर्स ऐसे गलत लिख दिया, अभी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इक्विटी सपोज हम बात कर रहे हैं, इक्विटी के अंदर हम टाटा स्टील का एक शेयर भी बाय कर सकते हैं, ठीक है, हम 10 भी बाय कर सकते हैं, 1000 भी बाय कर सकते हैं, क्लियर। और फ्यूचर के अंदर क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलती है कि यहाँ हमें 1000 शेयर तो बाय करनी है, यहाँ पे एक लॉट 1000 का होता है, आपको 2 लॉट बाय करना है तो आपको 2000 क्वांटिटी मिलेंगी, आप 3 लॉट बाय करेंगे तो आपको 3000 क्वांटिटी मिलेगी। मतलब हर एक पर्टिकुलर स्टॉक का एक अलग लॉट साइज होता है। सपोज टाटा स्टील का 1000 का लॉट साइज है, तो रिलायंस का एक लॉट के अंदर आपको हो सकता है 500 क्वांटिटी मिलती हो, समझे। और अगर आप 2 लॉट बाय करेंगे तो आपको 1000 क्वांटिटी मिलेगी, और उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। बट अगर आप फ्रेशर हैं, आप नए हैं, तो आप 500 और 1000 क्वांटिटी में तो नहीं जा सकते ना, देखो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको इन्वेस्टमेंट आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, इंट्राडे हो चाहे आपको स्विंग हो, आप इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो, तो आपको पहले इक्विटी के अंदर 1 या 10 शेयर के साथ में थोड़े प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना कि सपोज स्टॉक का प्राइस है 500 रुपये, तो वो 1 रुपया अगर ऊपर गया, आपके पास एक शेयर है तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट बना, वो आपके पास 10 शेयर हैं, 1 रुपया ऊपर गया तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट मिला, समझे। बट यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली 1000 2000 शेयर में जाएंगे ना, तो अगर 1 रुपया वो ऊपर गया तो आपको डायरेक्टली 10,000 का नुकसान दिखेगा, समझे। तो ये बहुत तगड़ा मतलब गेम है इसके पीछे, सारा का सारा गेम सारा यहाँ आ जाता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, आपको मतलब प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता कितनी है कि ये कहाँ पर ही कितना जा सकता है कितना नहीं। उसके लिए आपको पहले यही सीखना पड़ेगा कि बाय और सेल करते कैसे हैं, बाय सेल कैसे करते हैं इक्विटी में या इंडेक्स के अंदर, या हम ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं, ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा। बाकी हाँ, जिन लोगों का भी अकाउंट नहीं है वो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में फ्री में अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, यानी बाय सेल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप बाद में बड़ी अमाउंट के साथ में, यानी कि बड़े कैपिटल के साथ भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सके, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय।